नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। गाजियाबाद में सीएम योगी अपनी बहन के घर से निकले। 45 मिनट मुलाकात के बाद वापस निकले सीएम। अपने बहनोई राजेंद्र सिंह के मृत्यु पर घर पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ। कल सीएम योगी के बहनोई का हुआ था निधन। राजनगर एक्सटेंशन की एमजीआई घरौधा सोसाइटी में है घर। शिवपूजन शुक्ला की खास रिपोर्ट। वहीं बात करते हैं नोएडा पुलिस कमिश्नर की। जमकर हो रही है तारीफ। घायल छात्रा की मदद के लिए पुलिस ने बढ़ाया हाथ। नोएडा पुलिस छात्रा के इलाज के लिए दिए 10 लाख। सीपी लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर जुटाई गई सहायता राशि। पुलिस कर्मियों के एक दिन के वेतन से जुटाई गई रकम। 31 दिसंबर की छात्रा को अज्ञात वाहन ने मारी थी टक्कर। रुपए के अभाव में छात्रा स्वीटी का इलाज हो रहा था प्रभावित। प्रदीप शर्मा की खास रिपोर्ट। दिनांक 31/12/22 को थाना बीटा 2 क्षेत्र में एक छात्रा स्वीटी कुमारी, इनका एक्सीडेंट एक अज्ञात वाहन द्वारा कर दिया गया था। जो छात्रा स्वीटी है, इनका इलाज ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में चल रहा है। इनके इलाज में मदद हेतु पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में नोएडा पुलिस कमिश्नरेट के सभी पुलिस कर्मियों द्वारा अपने एक दिन का वेतन इनके धनराशि सहयोगार्थ हेतु प्रदान की जा रही है, जो लगभग 10 लाख रुपए है। इनका इलाज इस समय कैलाश अस्पताल में चल रहा है और इलाज में ये धनराशि उपयोग में लाए जाने हेतु नोएडा पुलिस द्वारा इनको सहयोग में प्रदान की जाएगी। रायबरेली में कड़ाके के ठंड में हार्ट अटैक से मौतों का आंकड़ा बढ़ा। 1 जनवरी से अब तक 1 दर्जन से अधिक मौतें हुई। बीते एक सप्ताह में 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत। जिला अस्पताल के आंकड़ों में 12 लोगों की हार्ट अटैक से हुई मौत। हार्ट अटैक से बढ़ रही हैं मौतों के आंकड़ों पर जताई चिंता। संवाददाता सुमित श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। सर, नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर सलीम है और मैं यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट जिला अस्पताल रायबरेली में। बस देखा जा रहा है इस दिन जो है हृदय रोग के कई पेशेंट आ रहे हैं जो एक्सपायर हो रहे हैं। 1 तारीख से तक क्या आंकड़ा लगभग आपकी जानकारी में है और क्यों इस तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, इससे बचाव करें? हाँ, 1 तारीख से आज तक लगभग 1 दर्जन के आसपास जो है लोग अपने यहाँ ब्रॉडेड लाए गए हैं। जो ये माना जा रहा है कि उनमें से चूँकि एज उनकी जो है वो 40+ के आसपास है, तो ये मांग चल रहे हैं कि उनमें कार्डियक पेशेंट्स की संख्या ही रही होगी। अब जहाँ तक मतलब इस तरह के केसेस आने का सवाल है, तो ये सीज़न जो है सर्दियों का सीज़न वैसे भी बहुत मतलब डेंजरस माना जाता है हृदय रोगों के लिए, और उनको जो है हर किस्म की सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अपने जिस्म को जो है जहाँ तक पॉसिबल हो गर्म रखने की कोशिश करें और बराबर जो है डॉक्टर को दिखाते रहें। ब्लड प्रेशर को हमेशा नियंत्रण में रखने की कोशिश करें। जहाँ तक पॉसिबल हो दवाइयाँ लें उसको और आकर के यहाँ पे जांच करें। वाराणसी कमिश्नरेट में सर्राफा व्यवसायियों के साथ लूट चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। मिर्जा मुराद चोलापुर के बाद अब चौबेपुर थाना क्षेत्र चोरों के निशाने पर है। शुक्रवार को फिर चौबेपुर थाना क्षेत्र के नेवादा बाजार में 2 सर्राफा प्रतिष्ठानों पर भीषण चोरी की घटना हुई। मौके पर सभी स्वर्णकार संगठन धरने पर बैठे हैं। डीएम और पुलिस कमिश्नर के मौके पर पहुंचने तथा संबंधित पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होने तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तौफीक खान की खास रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस के बल पर चोरी छिनैती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के बल पर चोरी छिनैती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
पानीपत में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ विशिष्ट यात्री के तौर पर शामिल वाराणसी निवासी इतिहासकार डॉक्टर मोहम्मद आरिफ भी मौजूद रहे। वहीं 3 दिनों के भीतर केंद्र भेजेगा 44 जजों का नाम। मामले में पिछले महीने सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली देश का कानून है, ऐसे में इस पर टिप्पणी करने से अच्छा संदेश नहीं जाएगा। शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, हर कानून में अपनी खामियां होती हैं, ऐसे में मौजूदा कानून का पालन किया जाना चाहिए। अगर सरकार कोई नया कानून लाना चाहती है तो विधायी इस पर विचार कर सकते हैं। सुल्तानपुर में पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने नवीनीकृत आदर्श बैरक का किया शुभारंभ। पुलिस लाइन में 10 बेड की क्षमता का शुभारंभ अपर पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव, सीओ सिटी राघवेंद्र चतुर्वेदी और सीओ यातायात सलाम खान, यातायात निरीक्षक अनूप सिंह की मौजूदगी में एसपी ने की अत्याधुनिक बैरक की पड़ताल। एसपी बोले, सफलता और सिपाहियों की फीडबैक को देखते हुए बढ़ाई जाएगी और बैरक सिपाहियों के लिए बैरक का होगा अलॉटमेंट। अमरोहा में कड़कड़ाती ठंड में दंगल कुश्ती प्रतियोगिता में लड़कियों ने दिखाए दांवपेच। डीएम बीके त्रिपाठी ने कुश्ती की शुरुआत। परम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। 2 पंक्तियां आपके आगे में रखता हूँ कि मत घबराना जिंदगी में, मत घबराना जिंदगी में, परेशानियों की पतझड़ से और मेहनत की बसंत खुशियों की बहार जरूर लाएगी। मत घबराना जिंदगी में, परेशानियों की पतझड़ से और मेहनत की बसंत खुशियों की बहार जरूर लाएगी। खून पसीने से सींचना अपनी कोशिशों को, इन कोशिशों के बल पर ही कामयाबी आएगी, इन कोशिशों के बल पर ही कामयाबी आएगी। ग्रेटर नोएडा में थाने से फरार हुए लुटेरों से पुलिस मुठभेड़। सुबह इकोटेक 3 थाने से फरार हुआ था लुटेरा। मुठभेड़ में राका को पैर में लगी गोली, पुलिस की पिस्टल छीनकर भाग रहा था राजीव उर्फ राका। इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। मुकदमा प्रांत संख्या 185/2016 में एक एनबीडब्ल्यू जारी हुआ था। इस एनबीडब्ल्यू को तामील कराकर जो मुलजिम था राजीव उर्फ राका, उसको गिरफ्तार करके कल थाने पर लाया गया था, जहां पर वो पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल टीम्स का गठन किया गया था और उसको आज उसके घर से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जब गिरफ्तार करके उसको थाने पर लाया जा रहा था तो वो रास्ते में अग्रेसिव हो गया और उसने एक पुलिसकर्मी से उसकी पिस्टल छीनने का प्रयास किया। इसमें आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें राजीव उर्फ राका घायल हुआ है। उसको प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। मुकदमा लिखकर इसमें अन्य विधिक कार्रवाई करी जा रही है। दिल्ली में राज्यों के मुख्य सचिव के साथ पीएम की बैठक कल। 2 दिन तक चलेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक। मुख्य सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेगी पीएम। एमएसएमई और संरचना, निवेश समेत 6 विषयों पर होगी चर्चा। मुंबई में बॉलीवुड कलाकारों और फिल्म निर्माताओं के साथ बैठक कर रहे सीएम योगी जीआईएस यूपी को सफल बनाने में जुटी योगी सरकार। जिसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, जिसको पोटेंशियल है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के हम लोगों ने ग्लोबल रोड शो भी किए हैं कई कंट्रीज में। हम लोगों ने 16 कंट्रीज में कई सीनियर। वहीं हसनगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह ने आरोपी के पिता को लिया हिरासत में। पिता ने कहा कि लड़के से नहीं है कोई मतलब, वह बीते वर्ष से फरवरी माह से लखनऊ में रह रहा है। नाम आपका? हमारा नाम भैया लाल। क्या बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं। क्या नाम? वाले बच्चे का नाम अजीत सिंह, दूसरे वाले बच्चे का नाम है अभय सिंह। अभय का आज वीडियो वायरल हुआ है, उसके संबंध में आप बताएं। अभय सर 20 फरवरी से जो है, पिछली 20 फरवरी से लखनऊ में रह रहा है। वहाँ उसने एक शादी कर ली, इसलिए हमारा उससे कोई संबंध नहीं, क्योंकि हमारी लड़की शादी करने योग्य है, उससे छोटी है, इसलिए हमारा उसका कोई संबंध नहीं। वो लव मैरिज शादी कर ली, इसलिए वहीं लखनऊ में रहता है। गाँव में तो आता होगा ना घर में? नहीं सर, गाँव हमारा उसका कोई संबंध ही नहीं। अच्छा, लखनऊ में कहाँ रहता है, जानकारी है? सर हमारा उसका कोई न संबंध है, वो न हमारा सर फोन उठाता है कभी। अच्छा, तो यहाँ आए नहीं 1 साल से? अभी नहीं आया।
वहीं खबर आ रही है मऊ जनपद से डीएम ने कर्मचारियों की मॉनिटरिंग के लिए लॉन्च किया ऐप। MIS ऐप हुआ लॉन्च। सभी कर्मचारी ऐप को करेंगे डाउनलोड। कर्मचारी जहां जाएंगे सबसे पहले ऐप पर डाउनलोड करेंगे फोटो। कर्मचारियों की हरकत को देखने के लिए लॉन्च किया गया ऐप। मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर ने दी जानकारी। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट में हुआ ऐप लॉन्च। जो ऐप है उसका मेन जो मकसद है वो ये है कि जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं या सचिव हैं, जो फील्ड में जिनकी जॉब रहती है, उनकी अटेंडेंस को इंश्योर कराना। अभी कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हमें ये पता चल सके कि वो अपने स्थान पे गए कि नहीं गए। तो इस ऐप में GPS की लोकेशन के माध्यम से उनकी अटेंडेंस को लिया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि वो अपनी जगह पे पहुँचे कि नहीं पहुँचे। इसके अलावा इस ऐप का जो दूसरा मकसद है वो ये है कि जो विकास कार्य है उनकी समय समय पर फ़ोटो हमारे पास आती रहें और वो कितना प्रतिशत उसमें काम हो गया है, वो जो काम हुआ है वह समय सीमा के अनुसार है कि नहीं है, कितना उसमें व्यय हो गया है, कितना उसमें बाकी है, ताकि एक सही स्तर से समीक्षा हमारे सर से और डीएम सर के थ्रू करी जा सके। उसके लिए इस ऐप को बनाया गया। ऐसा मतलब नॉर्मली ट्रेंड रहता है कि कुछ सचिवों का कि वो गाँव में नहीं जाते हैं, काम नहीं करते हैं, जैसी हमें कंप्लेंट्स मिली हैं पिछले कुछ 2-3 महीने में, तो उसी को संज्ञान में रखते हुए इसको बनाया। ये जो ऐप मैंने आपको बताया यही है। बाकी इसका नाम जो है इसमें हमने एडवैक रखा है, एडवांस अटेंडेंस सिस्टम। ये सब जो लोगों की शिकायतें थी कि भाई सचिव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जैसे ग्राउंड से ये काम हो गया है और हमें पता चला वो काम हुआ नहीं है, गलत रिपोर्टिंग कर दी है, तो उसको भी इंश्योर कराने के लिए, क्रॉस चेक कराने के लिए ये ऐप सभी के लिए मान्य होगा। शुरू हम अभी करेंगे सचिव की अटेंडेंस, इसको इंश्योर कराएंगे, फिर धीरे धीरे सफाई कर्मचारी और फिर धीरे धीरे आंगनवाड़ी और धीरे धीरे जितने भी होंगे उनको जोड़ा जाएगा। आज ये लॉन्च हो गया है। अब इसमें धीरे धीरे जो भी कमियां होंगी और भी कोई जो चीज़ें ऐड होंगी वो हम धीरे धीरे करके। सर ये ऑफलाइन रहेगा या ऑनलाइन रहेगा? ऐप अभी तो ऑनलाइन है, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऑफलाइन भी हो सके। ये बनाया इसलिए है, जैसे काफ़ी सारी जो है आपके आवास योजना है या फिर आपकी शौचालय की योजना है, उसकी ऑलरेडी केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा ऐप्स हैं जहाँ पे वो फोटो भी डालते हैं, जियो टैग भी डालते हैं। बट जो ऐसी हैं जैसे कायाकल्प योजना में हम लोग कुछ करा रहे हैं, या फिर जो हम अपने जिले स्तर पे जो चीज़ें करा रहे हैं जिनकी मॉनिटरिंग के लिए कोई सिस्टम नहीं था, उनको मॉनिटर करने के लिए बनाया गया। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।